जब दिल्ली में किसानों को लठ पड़ रहे थे तो हम नौजवानों को बोला करते थे कि आओ इनके साथ खड़े हो जाओ, लेकिन युवा कहते थे हमें तो पेपर देने हैं। यदि आज किसानों के साथ आंदोलन किया तो हमें एग्जाम नहीं देने देंगे, ये हमारे रिजल्ट रोक लेंगे, ये हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई कर देंगे, ये एफआईआर कर देंगे और फिर हम लोग नौकरी नहीं लग पाएंगे। अब एसएससी के एग्जाम्स में धांधली हो रही है, अब वहां पर पूरा भ्रष्टाचार चल रहा है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। अब शिक्षकों के भी हाथ टूट रहे हैं और छात्रों के भी सिर पे लाठियां पड़ रही हैं। अब क्या कहा जाए? उनको ये भी नहीं कह सकते कि तुम अकेले भुगतो, लेकिन हम आपको एक बात बता रहे हैं कि समाज के हर तबके को एक साथ आकर के लड़ना होगा। एक बार आकर के इनसे लड़ लीजिए, फिर अपनी व्यवस्था बनाने की दिशा में काम करना होगा, बजाय इसके कि इन काले अंग्रेजों को दोबारा से ये लोग इस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाएं और फिर माहौल देश का ऐसा हो जाए और आपको लगे कि आपने सरकार बदल दी तो माहौल भी बदल जाएगा, तो ये भी बहुत भारी गलती हो जाएगी। इसलिए अब आपको खड़ा होना होगा, समाज के हर तबके को खड़ा होना होगा और इन सब के सब मुद्दों पर बोलना होगा। फिलहाल जंतर मंतर पर छात्र पहुंच रहे हैं, शिक्षक भी पहुंच रहे हैं। हालांकि मैं इस एजुकेशन सिस्टम का पूरी तरह से विरोध करता हूं। ये जो एग्जाम का जो ड्रामा है, ये बच्चों को असल चीज से दूर रखने के लिए है कि एक बच्चा अपनी जिंदगी के 10-10 साल कई बार सिर्फ तैयारी करने में गुजार देता है और हासिल उसे कुछ भी नहीं होता है। 99.99% बच्चों के हाथ में तो केवल असफलता ही लगती है। बाकी इस उम्मीद में लगे रहते हैं कि फलाने गांव का एक बच्चा इतने घंटे पढ़ा करता था, शायद हमारे वाले का भी नंबर आ जाए। तो माँ बाप भी बच्चों को कहते रहते हैं कि बेटा तुमको पढ़ना चाहिए, और पढ़ते रहते हैं, तैयारियां करते रहते हैं, बल्कि याद करने को ही शिक्षा मान बैठे हैं। और आपको पता ही है कि इस सारी की सारी शिक्षा प्रणाली की जड़ में क्या है? झूठ। और झूठी इन्फॉर्मेशंस को याद करना वो एजुकेशन बोलते हैं और उसी के दम पर नौकरी पाने को जीवन में सफलता कहते हैं। लानत है ऐसे बच्चों पर भी और ऐसी शिक्षा प्रणाली पर भी।